देखिए, इलाज तो लगातार कर ही रहे हैं मोदी योगी जी। लगातार जो है, जो मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करके लगातार इलाज पे ही बात होते रहते हैं। लेकिन जो मरीज है उसका इलाज नहीं करेंगे। इलाज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का, और मुसलमानों का जब तक इलाज अच्छे से नहीं होगा तब तक तो इन लोगों को सुकून की नींद आते नहीं है, क्योंकि इनको जो है सिर्फ और सिर्फ इलाज करने में लगे हुए हैं। जो बीमारी है उस बीमारी का पता नहीं लगाएंगे, असली बीमारी नहीं पकड़ने में आएंगे। सिर्फ मुसलमानों को जो है, मुसलमानों का इलाज जरूर करना है, उनका पेस्ट टाइट करना है, उनको दौरा दौरा के पिटाई करना है, उनका इलाज सबसे पहले करना है। देखिए, नमाज पढ़ना, आप रोड पे नमाज पढ़ने की सपोर्ट मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब रोड की नमाज के लिए आप बोलते हो, जब कांवड़ यात्रा निकलते तब आप कहाँ रह जाते हैं? उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकलते, तो उस वक्त जो है आप लोग जो है फूल से स्वागत करते हैं। जो कांवड़ यात्री है, आप अगर उनका स्वागत करते तो इनका भी करना चाहिए। रोड तो जाम नहीं करते तब रोड ब्लॉक नहीं होते क्या? आप लगातार जो है सिर्फ एक पक्ष, एक विशेष पक्ष के लिए आप लोग बयानबाजी देते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि नमाज बोलते सारे लोगों का सबका मुद्दा खत्म हो जाते हैं। लोगों का जो मुद्दा है, बुनियादी जो मुद्दा है, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए। बात होना चाहिए कि आज नौकरी क्यों नहीं यूपी के अंदर, 70 से ज्यादा स्कूल क्यों बंद हो रहा है, लगातार जो है महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं। लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो आते हैं उसमें कोई भी अंकुश नहीं लगेगा। आप देखिए, मोदी जी की नाक के नीचे जो है एक बलात्कारी जाके राम मंदिर का दर्शन करके आ जाते हैं वीवीआईपी बन के आश्रम बापू, लेकिन उस वक्त मोदी योगी जी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ इलाज करेगा मुसलमानों का, सिर्फ इलाज होगा कि नमाज का, सिर्फ जो नमाज पढ़ेगा, अगर रोड पे नमाज पढ़ेगा तो उनका इलाज होगा। करिए ना इलाज, आपके हाथ में सब कुछ है, आप इलाज तो कर ही रहे। इलाज करते करते तो जो है हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लग गए हैं। आज हिंदू कॉकरोच बन के प्रदेश को वो सजा रहे हैं, बचा रहे हैं, और आप जो है उन्हीं का साथ दे रही है। एक बात बताए, किसका साथ दे रही हूँ मैं? किसका साथ दे रही हूँ? क्या समर्थन दे रही हूँ? नमाज नहीं पढ़ना पढ़े क्या? नमाज रोड पे पढ़ने के लिए मैं भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब तो कर नहीं रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है, पुलिस की है? उन्हीं का पुलिस प्रशासन अगर कंट्रोल करते तो आप लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हो, भाई लाठी क्यों चला रहे हैं, भाई किसी का धार्मिक है। जब एक बात बताइए, जब एक पक्ष की तरफ होगा और एक पक्ष की तरफ नहीं होगा तब तो सवाल उठेगा ना। संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है। सिर्फ संविधान ये कहते हैं क्या कि जो है मुसलमानों को डंडा बजाते रहो, मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाते रहो, बाकी जो पक्ष है वो क्या बसते चला जाएगा? उनके लिए कोई विलास नहीं होगा, उनका कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए, लगातार जो है गाजियाबाद के अंदर आप एक बलात्कारी जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे वो निकल के आए तो लोग ताली थाली बजा के उनका स्वागत करे, फूलमाला से उनका स्वागत हो रहा है। ये तो हालत है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और यूपी के अंदर महिला के साथ बलात्कार करके रातों रात सबको जला देते हैं, तब सब चुप रहते हैं। सिर्फ नमाज और हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब ही आ जाते हैं सारी मुद्दा फीके पड़ जाते हैं। योगी जी नहीं संभाल पा रहे। संभाल पा रहे? आपको लग रहा है संभाल पा रहे हैं? क्या संभाल रहे हैं योगी जी जब से आए हैं? योगी जी जब से आए हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। योगी जी जब से आ रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो रहा है। योगी जी जब से आए हैं तो शिमला जैसे ठंडा करने की बात करते हैं। तो जो योगी जी है, योगी जी की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करे। योगी जी की जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा प्रदान करे। योगी जी की जिम्मेदारी है कि नदियों का साफ करे। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? या कुंभ की मेले के अंदर किस तरीके की भागदौड़ हो के जो श्रद्धा के नाम पे लोग, तमाम लोगों का जान गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसका जवाब देगा? वही भागदौड़ के अंदर आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिद खोल दिए थे, तमाम मस्जिदें खोल दिया था। मुसलमान भाई आगे बढ़ के हिंदुओं का सपोर्ट किए थे, लेकिन उस वक्त जो है तब इस तरीके की बात नहीं आए थे। सिर्फ मदद के लिए मुसलमान हमेशा आगे आए हैं, लेकिन जब बारी आते हैं ना कि हमें सपोर्ट करना उनका, उस वक्त कहीं ना कहीं हिंदू के अंदर भी एक कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं। के पास क्या मतलब, क्या उनका जो है उसके पास क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? देखिए, इलाज तो लगातार कर ही रहे हैं मोदी योगी जी। लगातार जो है, जो मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करके लगातार इलाज पे ही बात होते रहते हैं। लेकिन जो मरीज है उसका इलाज नहीं करेंगे। इलाज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का, और मुसलमानों का जब तक इलाज अच्छे से नहीं होगा तब तक तो इन लोगों को सुकून की नींद आते नहीं है, क्योंकि इनको जो है सिर्फ और सिर्फ इलाज करने में लगे हुए हैं। जो बीमारी है उस बीमारी का पता नहीं लगाएंगे, असली बीमारी नहीं पकड़ने में आएंगे। सिर्फ मुसलमानों को जो है, मुसलमानों का इलाज जरूर करना है, उनका पेस्ट टाइट करना है, उनको दौरा दौरा के पिटाई करना है, उनका इलाज
सबसे पहले करना है। देखिए, नमाज पढ़ना, आप रोड पे नमाज पढ़ने की सपोर्ट मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब रोड की नमाज के लिए आप बोलते हो, जब कांवड़ यात्रा निकलते तब आप कहाँ रह जाते हैं? उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकलते, तो उस वक्त जो है आप लोग जो है फूल से स्वागत करते हैं। जो कांवड़ यात्री है, आप अगर उनका स्वागत करते तो इनका भी करना चाहिए। रोड तो जाम नहीं करते, तब रोड ब्लॉक नहीं होते क्या? आप लगातार जो है सिर्फ एक पक्ष, एक विशेष पक्ष के लिए आप लोग बयानबाजी देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि नमाज बोलते सारे लोगों का सबका मुद्दा खत्म हो जाते हैं। लोगों का जो मुद्दा है, बुनियादी जो मुद्दा है, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए कि आज नौकरी क्यों नहीं यूपी के अंदर, 70,000 से ज्यादा स्कूल क्यों बंद हो रहा है, लगातार जो है महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो आते हैं उसमें कोई भी अंकुश नहीं लगेगा। आप देखिए, मोदी जी की नाक के नीचे जो है एक बलात्कारी जाके राम मंदिर का दर्शन करके आ जाते हैं, वीवीआईपी बन के आश्रम बापू, लेकिन उस वक्त मोदी योगी जी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ इलाज करेगा मुसलमानों का, सिर्फ इलाज होगा कि नमाज का, सिर्फ जो नमाज पढ़ेगा, अगर रोड पे नमाज पढ़ेगा तो उनका इलाज होगा। करिए ना इलाज, आपके हाथ में सब कुछ है, आप इलाज तो कर ही रहे। इलाज करते करते के तो जो है हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लग गए हैं। आज हिंदू कॉकरोच बन के प्रदेश को वो सजा रहे हैं, बचा रहे हैं, और आप जो है उन्हीं का साथ दे रही है। एक बात बताए, किसका साथ दे रही हूँ मैं? किसका साथ दे रही हूँ? क्या समर्थन दे रही हूँ? नमाज नहीं पढ़े क्या? नमाज रोड पे पढ़ने के लिए मैं भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब तो कर नहीं रहे हैं। अगर इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। लॉ एंड ऑर्डर कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की है। उन्हीं का पुलिस प्रशासन अगर कंट्रोल करते तो आप लोग हाय तबाह मचाने लग जाते हो, भाई लाठी क्यों चला रहे हैं, भाई किसी का धार्मिक है। जब एक बात बताइए, जब एक पक्ष की तरफ होगा और एक पक्ष की तरफ नहीं होगा तब तो सवाल उठेगा ना। संविधान जो है सबको बराबरी का अधिकार देता है। सिर्फ संविधान ये कहते हैं क्या कि जो है मुसलमानों को डंडा बजाते रहो, मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाते रहो, बाकी जो पक्ष है वो क्या बसते चला जाएगा? उनके लिए कोई विलास नहीं होगा, उनका कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। आप बताइए, लगातार जो है गाजियाबाद के अंदर अब एक बलात्कारी जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, वो निकल के आए तो लोग ताली थाली बजा के उनका स्वागत करे, फूलमाला से उनका स्वागत हो रहा है। ये तो हालत है यूपी के अंदर महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। और यूपी के अंदर महिला के साथ बलात्कार करके रातों रात सबको जला देते, तब सब चुप रहते। सिर्फ नमाज और हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब भी आ जाते, सारी मुद्दा फीके पड़ जाते हैं। योगी जी नहीं संभाल पा रहे। आपको लग रहा है संभाल पा रहे हैं? क्या संभाल रहे हैं योगी जी जब से आए हैं? योगी जी जब से आए हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। योगी जी जब से आ रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो रहा है। योगी जी जब से आए हैं तो शिमला जैसे ठंडा करने की बात करते हैं। तो जो योगी जी है, योगी जी की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करे। योगी जी की जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा प्रदान करे। योगी जी की जिम्मेदारी है कि नदियों का साफ करे। लेकिन क्या हो रहा है? या कुंभ के मेले के अंदर किस तरीके की भागदौड़ होके जो श्रद्धा के नाम पे तमाम लोगों का जान गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसका जवाब देगा? वही भागदौड़ के अंदर आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिद खोल दिए थे, तमाम मस्जिदें खोल दिया था। मुसलमान भाई आगे बढ़ के हिंदुओं का सपोर्ट किए थे, लेकिन उस वक्त जो है तब इस तरीके की बात नहीं आए थे। सिर्फ मदद के लिए मुसलमान हमेशा आगे आए हैं, लेकिन जब बारी आते हैं ना कि हमें सपोर्ट करना उनका, उस वक्त कहीं ना कहीं हिंदू के अंदर भी एक कट्टरपंथी पैदा हो जाते हैं। के पास क्या मतलब, क्या उनका जो है उसके पास क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है?